नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। मैं अरुण सुग्री कुशवाहा। आज कक्षा 12वीं से फसल उत्पादन अध्याय 1 जल निकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे और आपको बताते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से पूछे गए हैं और परीक्षा में आने की संभावना है, पूरा टॉपिक कवर किया गया है। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जल निकास की परिभाषा जानेंगे। तो परिभाषा है, अधिक वर्षा या सिंचाई के कारण खेत में जमा अतिरिक्त जल को निकालने की प्रक्रिया को जल निकास कहते हैं। इसके बाद जल निकास के उद्देश्यों की बात करें तो पहला उद्देश्य है जल भराव को रोकना, दूसरा है मिट्टी का वातन सुधारना, तीसरा है फसल की जड़ों की स्वस्थ वृद्धि और चौथा है मिट्टी की उर्वरता एवं संरचना का संरक्षण और पांचवा है रोग एवं कीटों की वृद्धि को कम करना। इसके बाद तीसरा नंबर बात करें जल निकास के प्रकारों की तो पहला नंबर है प्राकृतिक जल निकास। और प्राकृतिक जल निकास किसके अंतर्गत होता है, तो जैसे नदियों, नालों, ढाल आदि द्वारा स्वतः जल निकासी की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्राकृतिक जल निकास कहलाता है। वहीं दूसरा नंबर है कृत्रिम जल निकास की बात करें तो जैसे मानव निर्मित नालियाँ हों या पाइपों द्वारा अब जल निकास करते हैं तो वह जल निकास की कृत्रिम जल निकास के प्रकार माना जाएगा। इसके बाद कृत्रिम जल निकास के दो प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, तो पहला है सतही जल निकास। खुले नालों द्वारा सतह का जल निकालना सतही जल निकास कहलाता है। और वहीं दूसरा है अधोस्थलीय जल निकास, यानी भूमिगत पाइप या छिद्रदार नलियों के द्वारा जल निकालना अधोस्थलीय जल निकास कहलाता है। इसके बाद जल निकास की आवश्यकता की बात करें तो पहला नंबर है भारी तथा चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्रों में, दूसरा नंबर है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, तीसरा है ऐसे खेत जहां जल लंबे समय तक ठहरता है और पांचवा है फसलें जिनकी जड़ें जल भराव सहन नहीं कर सकती जैसे कि गेहूं, कपास, दालें। ठीक है। इसके बाद हम बात करें जल निकास के लाभ। तो पहला है पैदावार में वृद्धि, दूसरा है मिट्टी में वायु का संचार, तीसरा है लवणता एवं क्षारत्व कम होना और चौथा है जड़ों का बेहतर विकास। इसके बाद पांचवा है खेत जल्दी सूखने से समय पर बुआई संभव। अब इसके बाद बात करें प्रभावी जल निकास के हेतु कारक कौन कौन से हैं, तो पहला नंबर है भूमि की ढाल, दूसरा है मिट्टी के प्रकार, तीसरा है वर्षा की मात्रा, चौथा है फसल का प्रकार, पांचवा है नालियों की उचित गहराई व चौड़ाई। इसके बाद महत्वपूर्ण 20 टॉप वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे जो या तो 1 नंबर के लिए या आपके 2 नंबर तक के लिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है जल निकास किसे कहते हैं, तो उत्तर है खेत से अतिरिक्त पानी निकालने की प्रक्रिया को जल निकास कहते हैं। दूसरा नंबर है जल निकास की मुख्य आवश्यकता किस मिट्टी में होती है, उत्तर है चिकनी यानी क्ले मिट्टी में। और वहीं तीसरा नंबर है जल निकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्तर है जल भराव हटाकर फसल की वृद्धि सुधारना। चौथा नंबर प्रश्न है सतही जल निकास क्या कहलाता है, उत्तर है खुले नालों द्वारा सतह के जल को निकालना। पांचवा नंबर है अधोस्थलीय जल निकास क्या है, उत्तर है भूमिगत पाइपों द्वारा अतिरिक्त पानी निकालना। छठवां नंबर प्रश्न है प्राकृतिक जल निकास किसे कहते हैं, उत्तर है ढाल, नालों और नदियों द्वारा स्वतः जल का बह जाना। इसके बाद सातवां नंबर है कृत्रिम जल निकास किसे कहते हैं, उत्तर है मनुष्य द्वारा बनाई गई नालियों या पाइपों से जल निकालना। और प्रश्न नंबर 8वां है जल निकास का कौन सा प्रकार भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयोगी है, उत्तर है सतही जल निकास। और 9वां नंबर प्रश्न है टाइल ड्रेनेज किसमें उपयोग होता है, उत्तर है अधोस्थलीय जल निकास में। 10वां नंबर प्रश्न है जल निकास से मिट्टी का कौन सा गुण सुधरता है, उत्तर है वातन। और 11वां नंबर है जल भराव से पौधे की कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है, उत्तर है जड़ों का श्वसन। प्रश्न नंबर 12वां है जल निकास से कौन सी समस्या कम होती है, तो उत्तर है लवणता और क्षारत्व। 13वां प्रश्न है जल निकास से फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उत्तर है उत्पादन बढ़ता है। प्रश्न नंबर 14वां है जल निकास में भूमि की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है, उत्तर है ढाल। और प्रश्न नंबर 5वां है जल निकालने के लिए सतही नालियाँ कितनी गहरी होती हैं, उत्तर है लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर। और 16वां प्रश्न है अधोस्थलीय जल निकास पाइप किस सामग्री के बने होते हैं, उत्तर है प्लास्टिक या मिट्टी के। और 17वां प्रश्न है जल निकास की कमी से कौन सा रोग बढ़ता है, उत्तर है जड़ सड़न। और प्रश्न नंबर 18वां है जल निकास हेतु नालियाँ किस दिशा में बनानी चाहिए, उत्तर है ढाल की दिशा में। और 19वां प्रश्न है जल निकास का सीधा लाभ कौन सा है, तो उत्तर है
खेत जल्दी सूखना और समय पर बुवाई। और प्रश्न नंबर 20वां है और 20वां और आखिरी प्रश्न है, फसलें जो जल प्रभाव नहीं सहती हैं, जल भराव नहीं सहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर है जैसे गेहूँ की फसल है, कपास है, दालें हैं, ये ऐसी फसलें हैं जो जल भराव सहन नहीं करती हैं। धन्यवाद।